इंसान का हवा में उड़ने का ख्वाब हजारों साल पुराना है। 875 ईस्वी में अब्बास इब्न फरनास वो पहले इंसान थे जिन्होंने आसमान में उड़ने की बुनियाद डाली। उन्होंने लकड़ी, परों और सिल्क को मिलाकर एक ऐसे पर तैयार किए जो कि इंसान को उड़ने में मददगार साबित हुए। ये इंसानी तारीख में पहले उड़ने वाले शख्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक कामयाबी से उड़ान भरी, अलबत्ता वो अपनी लैंडिंग कामयाबी से नहीं कर सके और इंजर्ड हो गए। इसके अलावा इंसान का हवा में परिंदों की तरह उड़ने का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह गया। राइट ब्रादरान ने एक ऐसी मशीन तो बना दी जो इंसान को लेकर हजारों फीट ऊंचाई तक उड़ सकती है, मगर इंसान का बराह रास्त हवा में उड़ना आज भी ख्वाब है। ग्लेन कर्टिस वो पहले शख्स थे जिन्होंने फ्लाइंग कार का आइडिया दिया, यानी कि इंसान प्लेन के अलावा भी हवा में उड़ सकता है। उनका मकसद फिजा को ज्यादा आसानी से और बराह रास्त ज्यादा करीब जाकर देखना था। 1917 में उन्होंने पहली दफा अपनी एक फ्लाइंग कार तैयार की, जिसका अगला हिस्सा गाड़ी नुमा जबकि पिछला हिस्सा एक जहाज नुमा था। इनका यह मॉडल कोई सस्टेनेबल फ्लाइट तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन इनके एक आइडिया ने दुनिया को एक नया टॉपिक दे दिया, जैसा कि आज की मेरी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फ्लाइंग कार्स के बारे में। इससे पहले फ्लाइंग कार्स को लिटरेचर और नॉवेल्स के अंदर उड़ने वाले कलीनों और जदुई करैक्टर्स के जरिए जाहिर किया गया है। फ्लाइंग कार शायद एक ऐसा आइडिया है जो हमें गाड़ियों को जमीन पर दौड़ाने की बजाय हवा में उड़ना सिखा दे। 1917 के तकरीबन 23 साल बाद 1940 में फ्लाइंग कार के कई तरह के प्रोटोटाइप मार्केट में आना शुरू हो गए थे। 1946 में थियोडोर पी हॉल नाम का एक शख्स अपने एक फ्लाइंग कार का डिजाइन सामने लाता है। इस डिजाइन कार के मॉडल का नाम था कैनवर मॉडल 118। दरअसल वो ये डिजाइन एक एरोक्राफ्ट कंपनी कंसल्टेड वोल्टेड एयरक्राफ्ट के लिए तैयार कर रहे थे। इस कार के अंदर तकरीबन 1 घंटा तक उड़ान भरने की सलाहियत मौजूद थी, मगर ये अपनी तीसरी ही फ्लाइट के दरमियान एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 1949 में एक इंजीनियर मोल्टन टेलर अपना एक न्यू डिजाइन लेकर मार्केट में आते हैं। अमली तौर पर यह पहली उड़ने वाली कार थी जो कि 2 सीटर और 4 टायरों पर मुश्तमिल थी, और इसका विंग स्पैन तकरीबन 30 फीट के करीब था, और यह 100 माइल पर आवर की स्पीड से उड़ सकती थी। 1970 में यह अपनी कार का थर्ड मॉडल मोल्टन टेलर एरोस्पेस 3 मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। यह एक सक्सेसफुल कार थी और इसे कमर्शियलाइज भी किया गया, मगर इसे कुछ वजूहात के बुनियाद पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसे बाद में कभी मार्केट के अंदर नहीं नमूदार किया गया। मगर इनके बनाए हुए डिजाइन और टेक्नोलॉजी को आज के मॉडर्न डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बहुत मुशाबहत हासिल है। इसके अलावा 1950s में जॉन फॉरेस्ट नाम का एक शख्स आर्मी के लिए एक फ्लाइंग कार का डिजाइन तैयार करता है। यही वो शख्स है जिसके डिजाइन ने आज की मॉडर्न फ्लाइंग कार के डिजाइन का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट को VTOL के नाम से जाना जाता है, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। यह कार का एक ऐसा मॉडल था जो रनवे पर दौड़े बगैर उड़ सकता था। 1958 और 1959 में इस मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, मगर इसमें स्टेबिलिटी और इंजन के पावर्स के कुछ ऐसे इश्यूज मौजूद थे जो कभी हल ना हो सके। आखिरकार इस प्लान को भी 1961 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बाद में इसी डिजाइन में कुछ चेंजेस की गई और इसे नाम दिया गया मॉडर्न इलेक्ट्रिक VTOL, यानी एक ऐसी कार जो वर्टिकली टेक ओवर और लैंड कर सकती थी, मगर इंजन की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और जेट फैंस का इस्तेमाल किया गया था, जिसको बैटरी की मदद से पावर दी जाएगी। आज के दौर की तकरीबन हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एयरक्राफ्ट बनाने वाली बोइंग और एयरबस हो या गाड़ियां बनाने वाली हुंडई, होंडा या टोयोटा, तकरीबन तमाम ही इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि वो कौन सी पहली फर्स्ट फ्लाइंग कार होगी जो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो सकती है। अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज भी कुछ कंपनियां फ्लाइंग कार बना रही हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1 लाख से लेकर $1 मिलियन के करीब है, जो तकरीबन एक मिनी प्राइवेट जेट के बराबर है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दौर में फ्लाइंग कार्स भी अपनी जगह ऐसे ही बना सकेंगी जैसे आज रोड पर दौड़ने वाली गाड़ियों ने हमारी जिंदगी में बना ली है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।